दीदी, आखिर हमें एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही गया। लेकिन हमारे सब्जेक्ट अलग होने के कारण हमारे रूम अलग अलग हैं, इसलिए अपना ख्याल रखना। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अपनी रूममेट के साथ अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। अच्छाई इतनी करना कि तुझे नुकसान ना हो। ओके दीदी, चलती हूँ, बाय। बाय दीदी। हेलो गाइस, मैं आपकी न्यू रूममेट रिया। पहले दिन ही लेट, अब तुझे ही पूरे रूम की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब ये पकड़ और शुरू हो जा। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। तू हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? वो मेरा बैग कपड़ों से भरा है, इसलिए नहीं लाई। कोई बात नहीं, तू हमें ट्रीट दे सकती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये लो, जो तुम्हें पसंद हो ऑर्डर करके मंगा लो। मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रिया, आते टाइम मेरा पार्सल लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। ऊप्स, गलती से हो गया। रिया, जाते टाइम के कचरा भी फेंकती जाना। ठीक है। रिया, वापस आकर मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर देना। ठीक है। बाहर बहुत तेज धूप है। तुम्हारे पार्सल लेने के लिए मुझे आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। मुझे गर्मी लगी है, मैं नहा कर आती हूँ। रिया, बाद में नहा लेना, पहले मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो ना। ओके, तुमने कितना बना लिया? मैंने शुरू ही नहीं किया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। क्या? मुझे अपना भी प्रोजेक्ट बनाना है। मैं 2 प्रोजेक्ट अकेले कैसे बनाऊंगी? रिया, टेंशन मत ले, तू रात भर जाग कर इसे आसानी से बना लेगी। टीना माही, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। चल रिया, हम चलते हैं, बाय। किसी ने मेरा शैम्पू देखा है? टीना, ये तो मेरा शैम्पू है ना? हाँ, अच्छा था इसलिए यूज कर लिया। रूममेट में ऐसा चलता है। लेकिन एक बार पूछ तो लेती। ओफो, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं क्लासरूम में होती तभी माही का मैसेज आता। रिया, मेरी अटेंडेंस लगा देना। ना चाहते हुए भी मुझे माही को हाँ बोलना पड़ता। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ, आज मेरी क्लास नहीं थी तो तुझसे मिलने चली आई। प्रीति। यस मैम। जूही। यस मैम। माही। माही का नाम सुनकर मैं घबराते हुए हाथ उठाती, तभी दीदी मुझे रोक देती। रिया, ये तू क्या कर रही है? माही आज फिर अपसेंट है। दीदी, ये तुमने क्या किया? अब वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। रिया, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अच्छाई इतनी करना जिससे तुझे नुकसान ना हो। तेरी रूममेट तेरी इसी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठा रही है। तू उनकी रूममेट है, कोई नौकर नहीं। और अब तेरी जगह मैं रूम में जाऊंगी उनको सबक सिखाने। वैसे भी हम जुड़वा हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह, मस्त आइडिया। रिया, तूने मेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया? प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो तुम खुद बनाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, प्रोजेक्ट कल जमा करना है। तो ये तुम्हारी अटक है, मेरी नहीं। मैंने अपना बना लिया है। जिसको पास होना हो वो खुद बना ले। अरे, इससे बहस करने से अच्छा है हम तीनों मिलकर बना लेते हैं। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा, किसी की चीज उससे बिना पूछे छुआ नहीं करते। रिया, क्या मैं तुम्हारा शैम्पू यूज कर लूं प्लीज? हर जगह हाँ कहने से भी इज्जत कम हो जाती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कहीं ना कहना भी जरूरी मेरा होता है। बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने बाल पिंक रंगवा लूं। हमारे क्लास में तो किसी के बाल पिंक नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, भले ही लोग तुम्हारे सामने कुछ न कहें, पर वो सोचेंगे कि तुम शरीफ लड़की नहीं हो। वैसे भी आजकल के लोग किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो फिर मैं रहने देती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? हाँ। रिया, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती हो, लोग क्या कहेंगे? मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मैं लोगों की सोच पर अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ हो तुम। हाँ, जब लोग बातें बनाएंगे तब पता चलेगा। मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मैं लोगों की सोच पर अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ हो तुम। हाँ, जब लोग बातें बनाएंगे तब पता चलेगा। लोग क्या बातें बनाते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीना, अगर तुम्हें पिंक हेयर कराने का मन है तो करा लो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जियो। हाँ रहा। 1 मिनट, टीना, तुम्हारे लॉन्ग शूज पर ये स्कर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जूही, तुम भी तो इतनी पतली हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पैंट नहीं पहननी चाहिए? ठीक है, पहनने दो स्कर्ट, जब लोग ट्रोल करेंगे तब पता चलेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। रिया, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह टीना, तुम तो बिल्कुल किसी महल की राजकुमारी की तरह लग रही हो। ये हेयर तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू रिया, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। खुद की खुशी के रंग जब हम खुद चुनते हैं तभी जिंदगी खूबसूरत होती है। हॉस्टल का पहला दिन है। पता नहीं मेरी रूममेट मेरी चोट को देखकर क्या सोचेंगी। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? गेट खुला था, तुम अंदर आ जाती। तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। कुछ नहीं, वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। अरे तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लाई हूँ ना, ये देखो, मैं तुम सबको
सबके लिए अपने खेत की मूंगफली लाई हूँ। वाह, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। माही, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। सॉरी रिया, मैं एक गिफ्ट कम लाई हूँ, तो प्लीज तुम किसी से कहना मत। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अरे बाप रे, ये लड़की होकर खेतों में काम करती है। हाँ, मैं सब कर सकती हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। अच्छा, फिर तो तुम हमारे कंबल पर कवर भी चढ़ा दोगी। हम तो तुम्हारी दोस्त है ना। हाँ, क्यों नहीं, मुझे यह काम अच्छे से आता है, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। लगता है रिया बहुत भोली है। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब हॉट पॉट खाने गए थे। रिया, हमने ग्रुप में मैसेज डाला तो था, तुम्हें नहीं मिला क्या? लेकिन मेरे ग्रुप में तो कोई मैसेज नहीं आया। रिया, वो मैंने न्यू ग्रुप बनाया है, तुम्हें ऐड करना भूल गई? कोई बात नहीं, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं रिया इन सब की चालाकी कब समझेगी। खुशी, रिया कितनी बेवकूफ है ना। वो बेवकूफ नहीं, भोली है, और तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है, तुम जाकर ले आती ना पानी। रिया रुको, रिया तुम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हो और वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। तुम उनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मेरी माँ कहती है घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, अगर बात बाहर गई तो इससे अपनी ही बदनामी होगी। माँ, आपको पापा ने फिर से मारा। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? आखिर हम कब तक पापा के जुल्म सहते रहेंगे? मैं जा रही हूँ उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। पुलिस आई तो लोग क्या सोचेंगे? इससे हमारे ही बदनामी होगी, सब लोग हम पर हंसेंगे। घर की बात है, घर में ही रहने दो। माँ, मैंने यहाँ अपनी स्कूल फीस के लिए पैसे बचा कर रखे थे, कहाँ गए? बेटा, वो तेरा चचेरा भाई विशाल आया था, वह ले गया। क्या वो फिर से मेरी स्कूल फीस के पैसे ले गया? मैं अभी उससे लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, रुक जाइए, तू क्या कर रही है? तू उससे पैसे लेकर आएगी तो रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कोई हमसे रिश्ता नहीं रखेगा। रिया, तुम्हारी माँ गलत कहती है, गलत बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म करना गलत है उतना ही जुल्म सहना भी गलत है। मैं क्लास में होती तभी ग्रुप में मेरे खिलाफ एक मैसेज आता जिसमें लिखा था कि मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं और मैं उसके पैसे लौटा नहीं रही। मैसेज पढ़कर सभी स्टूडेंट मुझे देखकर बातें बनाते। रिया, ग्रुप में मैसेज आया है, तुमने उधार पैसे लिए हैं और लौटा नहीं रही। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। रिया, ये किसी की साजिश है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। ये सब झूठ है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मैम, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैं चाहती हूँ आप सच का पता लगाएं। टीना, इस भीगी बिल्ली में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सभी स्टूडेंट मुझे अपना फोन चेक कराएं। वेरी गुड रिया। देखना, अब सब सच सामने आ जाएगा। खुशी, तो ये झूठा मैसेज तुमने किया था? सॉरी मैम, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। सॉरी रिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे ये खुशी कितनी झूठी है ना। खुशी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देखा रिया, अपने हक के लिए लड़ने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिर मैं अपनी माँ को मैसेज करती, माँ अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि जो खुद के लिए आवाज नहीं उठाते तो ये दुनिया उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लेती मुझे है। कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब हम साथ में कॉलेज जाएंगे। लेकिन मैं तो एग्जाम में फेल हो गई, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, इस बार तुम खूब मेहनत करना, फिर तुम्हें भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। समर, काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। रिया, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुमसे वीडियो कॉल पर बात करूँगा। हाय समर, क्या कर रहे हो? अपने क्लासमेट के साथ बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे समर कौन है ये? समर, क्या ये हमारी भाभी हैं? तूने हमें बताया भी नहीं। तुम लोग भी कुछ भी बोलते हो। रिया, इनकी बात का बुरा मत मानना, ये बहुत शरारती है। यहाँ भी मेरे बहुत दोस्त बने, लेकिन मुझे हमेशा रिया की कमी महसूस होती, चाहे वो गेम खेलते वक्त हो या दोस्तों के साथ पार्टी करते वक्त। Cheers। समर, खुशी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अकेले जाना सेफ नहीं है। तुम खुशी को ड्रॉप कर देना। खुशी, तुम्हारा घर आ गया, मैं चलता हूँ। समर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू। समर को किसी और के साथ देख मेरा दिल टूट जाता और मैं वहाँ से जाने लगती। खुशी, माफ करना, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ। रिया रुको, मेरी बात सुनो। समर, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई और तुम यहाँ यह सब कर रहे हो। रिया, जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता। तो फिर तुम किसे पसंद करते हो? रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। समर के मुंह से यह सुनकर मुझे ऐसा लगता मानो इस जन्म की सारी खुशियाँ मुझे एक साथ मिल गई हों। समर और मैं रेस्टोरेंट में बैठे होते तभी। आज मैं रिया को अपने हाथों से ये रिंग पहनाऊंगा। रिया बहुत खुश हो जाएगी। जैसे ही मैं रिया को रिंग पहनाने के लिए मुड़ता, तभी रिया, तुम्हारी नाक से ये खून कैसा? रिया, रिया क्या हुआ तुम्हें? रिया, समर,
तुम मुझसे केबिन में आकर मिलो। अरे रिया तुम उठो मत, तुम्हें आराम की जरूरत। रिया तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। समर, रिया की कंडीशन बहुत खराब है, उसे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर प्लीज मेरी रिया को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। समर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। मैं जैसे ही रूम में पहुंचता वहाँ रिया नहीं थी। ये देख मैं घबरा जाता। मुझे वहाँ रिया का एक लेटर मिलता जिसमें लिखा था, समर, जब तक तुम यह लेटर पढ़ोगे मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। समर, मैं जानती हूँ मुझे ब्लड कैंसर है और यह लास्ट स्टेज पर है। समर, मैं यहाँ तुमसे मिलने इसलिए आई थी ताकि आखिरी बार तुम्हारे साथ कुछ वक्त काट सकूं, पर तुमने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे आखिरी दिनों में तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी कि अब मुझे इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही। समर, इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ काटूंगी। समर, अपनी लाइफ में खुश रहना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी रिया। ये सब पढ़कर मैं रिया को पागलों की तरह ढूंढता, हर जगह कॉल करके पूछता, लेकिन मुझे रिया का कुछ पता नहीं चला। रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम अपने आखिरी वक्त में तो मुझे अपने साथ रहने दे। आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। जैसे ही मैं अपना झोला लेकर अपने रूम की तरफ जाती तभी अरे वो देखो, वो लड़की रूम नंबर 403 में जा रही है। शायद इसे नहीं पता कि वहाँ की रूममेट बहुत अमीर है और वो गरीब रूममेट को रूम से निकाल देती है। अरे छोड़ो, हम चलते हैं। क्या सच में 403 रूम नंबर की रूममेट इतनी खतरनाक है? ओ तो तुम हो हमारी न्यू रूममेट। अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम रिया है और मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं। फालतू बातें मत करो, अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। मैं डरते डरते अपना फोन आगे बढ़ाती तो वो मेरा मोबाइल छीन लेती। ओ नो, इसके पास तो वेल्थ ब्लैक कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ मिनरल्स के पास होता है। इसका मतलब ये हमसे भी ज्यादा अमीर है। अरे ये सब ये क्या बोल रही हैं? ये देखो, इसके पास आईफोन भी है। तुम अमीर हो इसलिए तुम हमारे रूम में रह सकती हो। थैंक यू। ये सच में अमीर है, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही। हमें इस पर नजर रखनी होगी। ओह नो, ये तो SVIP मांग रहा है। क्या तुम्हारे पास SVIP है? रिया, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास SVIP नहीं है? अरे वो मेरा SVIP काम नहीं कर रहा इसलिए। रिया अमीर है, अगर हम उसकी मदद करें तो इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। रिया, ये लो, तुम मेरा SVIP यूज कर लो। थैंक यू। अरे सुनो सुनो, मैंने रिया को एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करते देखा है। हेलो गाइस, मैं आ गई। रिया, तुम एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करती हो? अरे नहीं, वो तो मेरा बस एक शौक है। क्या सच में तुम वहाँ सिर्फ शौक के लिए जाती हो? रिया सही कह रही है, अमीर लोग अक्सर ऐसे शौक रखते हैं जैसे ड्राइविंग, स्कीइंग और घुड़सवारी। हाँ, मुझसे घुड़सवारी भी आती है। ओह, तो ये अमीर लोगों की हॉबी होती है। रिया, मैं तेरी झूठी अमीरी का पर्दा फांस करके रहूंगी। रिया, हमने एक पार्टी रखी है जिसमें सभी अमीर लड़कियों को इनवाइट किया है, तो तुम भी जरूर आना। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब का शौक नहीं है। अब तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम पहले ही दे दिया है, तो तुम महंगी ड्रेस और ज्वेलरी पहन कर आ जाना। अरे वाह, तो चलो हम भी पार्टी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अरे यार, ये रिया कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आती तो जब उस गरीब के पास कोई अच्छी ड्रेस होती। क्या सच में रिया गरीब है? अरे यार छोड़ो ये सब बातें। हाय गाइस, जैसे ही मैं पार्टी में एंट्री करती तो लोग मुझे देखते रह जाते। सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारी ये ड्रेस और ज्वेलरी सब नकली है ना? वैसे भी तुम जैसे गरीब की इतनी औकात नहीं है जो तुम यह सब खरीद सको। माही, ये तुम क्या बोल रही हो? जो तुम गरीबों की सुनने की औकात होती है। माही, ये तुमने क्या किया? उप्स, तुम्हारी सस्ती ड्रेस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी के साथ ऐसा करने की? हेलो बड़ी मैम। हेलो मिजली मैम, आपका ही इंतजार था। अरे ये तीनों तो सैम दिखती हैं। अरे ये तो वही मिलनर्स की 3 जुड़वा लड़की है ना, जो यहाँ के 5 अमीरों में से एक है। अरे बाप रे, भाग माही। अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो? पहले हमारी छोटी की ड्रेस की पेमेंट तो करती जाओ, जो इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। ये रेड डायमंड ड्रेस है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। क्या? मुझे माही की सोच पर अफसोस हो रहा था कि वो लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी, पर
12 बजे मेरे लिए राइस नूडल्स ले आना, फिर 2 बजे लाइब्रेरी से मेरे नोट्स उठा लेना, 3 बजे कॉफी लाना, 4 बजे मेरा पार्सल पिकअप कर लेना, फिर 6 बजे मॉल के गेट पर मिलते हैं डेट पर। वाह रिया वाह, बॉयफ्रेंड बनाया है या नौकर? फुल कंट्रोल तेरे हाथ में है। रिया, कहाँ तू 50 लाख सालाना पैकेज मैनेजर और कहाँ समर स्कॉलरशिप के भरोसे जीने वाला स्टूडेंट। ये स्ट्रॉन्ग वुमेन और वीक मैन का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। रिया मुझे लगता है खुशी सही कह रही है। क्या सच में अमीर लड़की और गरीब लड़के का रिश्ता टिक नहीं सकता? समर, तुमने हमारा रिश्ता पब्लिक कर दिया। अरे हाँ, इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है मेरी, सबको दिखाना तो बनता है। बिल पे कौन करेगा? मेरी गर्लफ्रेंड बिल पे करेगी। शक्ल से तो हीरो लगता है पर जेब से जीरो। मुझे ये प्रोजेक्ट शाम तक कंप्लीट चाहिए। रिया देखो, ये वाले कपड़े पहनूं या ये वाले? आज डिनर में क्या खाना है? रिया, इस मोटे का ब्रेकअप हो गया, देखो कैसे रो रहा है। रिया, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कोई 2 साल का बच्चा? हर काम तुमसे पूछ कर करता है। इतना चिपकू तो फेविकॉल भी नहीं होता। सॉरी सर, माफ करना। रिया, ऐसे बॉयफ्रेंड का क्या फायदा जो खाने का बिल भी पे नहीं कर सकता। हाँ रिया, तुझे अपनी बराबरी का लड़का ढूंढना चाहिए जो समर बिल्कुल नहीं है। वो है? तुम्हें लगता है वो मेरे पैसों पर ऐश कर सके इसलिए मेरे साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो मुझे सबसे ज्यादा समझता है। वो हमारे रिश्ते का असली पिलर है। समर, तुमने हमारा रिश्ता पब्लिक कर दिया, लोग तुम्हें लालची कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे सिंगिंग का ऑफर मिला है। एडवांस 5 लाख रुपए मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया, मैं तुमसे आगे निकलना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मेरा प्यारा नटखट। रिया, ऐसी हमेशा मेरे साथ रहना। किसने कहा अमीर गरीब का रिश्ता टिक नहीं सकता? अगर प्यार सच्चा हो तो 7 जन्मों तक साथ निभाता है।